कर्नाटक के हुबली में बस और ट्रक की टक्कर में दर्दनाक हादसा, 7 लोगों की मौत, 26 के करीब घायल। धारवाड़ बाईपास के करीब हुई यह घटना। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ऑटो रिक्शा पर पलटा ट्रक, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हादसे में हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो कार हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में घुसी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, 5 घायलों और 2 की हालत गंभीर है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे थे परिवार के लोग। जोधपुर में पार्किंग को लेकर 2 लोगों में भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने करीब 12 किलो के 74 सोने के बिस्किट पकड़े। इनकी कीमत 6.25 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। 2 भारतीय स्मगलरों को इस सिलसिले में पकड़ा गया है। राजधानी दिल्ली में शास्त्री भवन के 7वें फ्लोर पर एक शख्स ने कूदकर आत्महत्या कर ली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था राकेश मलिक। हरियाणा के रोहतक से मिला दिल्ली की रहने वाली हरियाणवी गायिका संगीता का शव। 11 मई से लापता थी संगीता। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 दिन की रिमांड पर उसे रखा गया है। पंजाब में रूपनगर की जिला अदालत ने पटियाला देहात के एमएलए बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को 3 साल की सजा सुनाई है। 11 साल पुराने मारपीट के मामले में मिली है सजा। विधायक के रिश्तेदारों ने लगाए थे आरोप। बाहुबली और माफिया आतिक अहमद के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा गिराने के बाद फिर से निर्माण करने का है आरोप। यूपी के हरदोई में 2 हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, राइफल पिस्टल समेत 16 हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूकेलिप्टस और आम के बगीचे में बनाए जा रहे थे हथियार। बिहार के गया में दिन दहाड़े फायरिंग के आरोप में आरजेडी के पूर्व विधायक शिववचन यादव समेत कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पांडे परसावा गांव में रविवार की घटना का वीडियो हुआ था वायरल। 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। यूपी के महोबा में 64 साल की महिला बनी मिसाल, घूंघट छोड़कर हैंडपंप मिस्त्री बनी। गांव में अब तक 500 से ज्यादा हैंडपंप की मरम्मत कर चुकी हैं। दूसरी महिलाओं को भी कर रही हैं जागरूक। महाराष्ट्र के लोनावाला के जंगलों में दिल्ली का इंजीनियर फरहान सिराजुद्दीन शाह लापता। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल में घूमने गया था फरहान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली एनसीआर के इलाके में सोमवार को ही बारिश से गर्मी से मिली निजात। करीब 10 डिग्री गिरा तापमान का पारा। आज दिल्ली का तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कल की तेज आंधी से आम की फसल को हुआ भारी नुकसान। पेड़ों पर से कई आम गिरे। फसल खराब होने से किसान परेशान। राजस्थान में भी मौसम ने ली करवट। कोटा में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं। 30 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान का पारा। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बारिश। लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी भी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सामान्य से नीचे पहुंचा तारा। उत्तराखंड में भी बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ में लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा पर तत्काल लगी रोक। यात्रियों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामपुर फाटा, सीतापुर और गुप्तकाशी में सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। असम के मारीगांव के कई और इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घर बार छोड़ने को मजबूर हुए लोग। अब तक राज्य में बाढ़ से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22 राज्य के 22 जिलों के 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बढ़ती गर्मी में लोगों को आकर्षित करने के लिए खास इंतजाम किया गया है। चिड़ियाघर में लगाए गए हैं फव्वारे और कूलर भी। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक शुरू। बैठक में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री हैं शामिल।
चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश। बैठक शुरू होने से पहले चारों देशों के नेताओं का फोटो सेशन। चारों नेता एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आए। इस दौरान चारों नेताओं की एक दूसरे से करीबी भी दिखी। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत के क्षेत्र में हम सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड की शिखर बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के साथ हो रही जंग के लिए रूस ही जिम्मेदार है और उसे यह जंग रोकनी होगी। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से दूसरी बार आमने सामने की मुलाकात होगी। द्विपक्षीय सहयोग और हिंद प्रशांत के लिए साझा रणनीति पर चर्चा संभव। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ भी पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बोले, क्वाड दुनिया को दिखा रहा है जब बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में मिलती हैं, लोकतंत्र में सहयोग से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन की चीन को चेतावनी। कहा, चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना एक्शन में के लिए तैयार है। चीन ने बयान की निंदा की है। क्वाड की मीटिंग से पहले चीन में खलबली। चीन ने कहा, हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय है क्योंकि क्वाड का गठजोड़ चीन को काबू में करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में भारतीयों से मिले पीएम मोदी। कहा, जापान से हमारा आध्यात्म का रिश्ता है। दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। मैं पत्थर पर लकीर नहीं खींचता, मक्खन पर नहीं। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। पीएम मोदी ने जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात की। सुजुकी मोटर्स के सलाहकार और एनईसी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष से भी मिले। भारत में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच आ सकता है फैसला। आगे सुनवाई कैसे हो और किस याचिका पर पहले सुनवाई हो, इस पर कोर्ट आदेश देगी। चाहे वो 7-11 पर जाएं, दावा पर चल जाएं, या मछलियों पर जाएं, या हमारे जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं कि जो शिवलिंग को आसपास मलबा हटा करके किया जाए, उस पर जाए। आपत्ति तीनों पर आ चुकी है। न्यायालय जिस पर आदेश करेगा हम सुनवाई को तैयार है। ज्ञानवापी मामले को लेकर जेडीयू नेता सलीम परवेज का विवादित बयान। कहा, मुस्लिमों को डराने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का अपनी ही पार्टी पर हमला। कहा, उदारवादी दिखने के चक्कर में हमारी पार्टी के लोग शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं, यह घोर पाप है। शिवलिंग हमारी आस्था का विषय है। शिवलिंग का मखौल या उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था और उस जमाने में छुपकर काम नहीं होते थे। जब भी मस्जिद बनती है या पुराना मंदिर बनता है, आपको मालूम है कि बुद्ध विहारों के बहुत से पत्थर मंदिरों में मिलते हैं। तो क्या उन्हें तोड़ दिया जाएगा मंदिरों को? मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक और याचिका दाखिल। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख दी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने गर्मी की छुट्टी से पहले विवादित स्थल का सर्वे कराने की मांग की थी। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मौजूद होने का दावा किया गया है। उत्तराखंड में 425 मदरसों की होगी जांच। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन नादान शिक्षा विभाग को दिया आदेश। लिखा, जो मदरसे मान्यता प्राप्त न हो उनकी सूची भेजें। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह का विवादित बयान। बोले, हर सिख आधुनिक लाइसेंसी हथियार रखे। समय और हालात की यही मांग है। लाइसेंसी ਜਿਹੜੇ
ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। जत्थेदार हरप्रीत के विवादित बयान पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का ट्वीट, कहा युवाओं को हथियार की जगह गुरबाणी के प्रसार पर ध्यान दें जत्थेदार, घर घर तरक्की के संदेश दें, ना कि मॉडर्न हथियार रखने के। यूपी के जालौन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कुछ अराजक तत्वों ने जिले के 7 पब्लिक टॉयलेट पर लिखे मुगल शासकों के नाम, मामले की जांच जारी है। बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म बदलकर हिंदू लड़के से मंदिर में की शादी, परिवार पर लगाया जान से खतरे का आरोप, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार, बुर्के और हिजाब से मांगी आजादी। राजस्थान के जोधपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पादरी को किया गिरफ्तार, बिहार के रहने वाले एक परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का है आरोप। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का गौपालन पर जोर, कहा एक गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती की जा सकती है, इसीलिए जो गाय पालेगा उसे 900 रुपए महीना दिया जाएगा। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। 21 मई को आयोजित हुई थी सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे, धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज किया गया है। देश में 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, 10 जून को होगा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, एमपी और महाराष्ट्र के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए, अनिल बैजल की जगह लेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा जनता की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, काम में सहयोग का भरोसा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, 3 दिन तक फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। अयोध्या में 1 जून से राम मंदिर के गृह का निर्माण शुरू होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे आधारशिला, दक्षिण भारतीय शैली पर बना है रामलला सदन। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान, कल ली थी विधानसभा की शपथ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन जल्द, प्रियंका गांधी की भूमिका बढ़ेगी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी ब्राह्मण या दलित नेता की हो सकती है नियुक्ति। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्यों के मामले में दखल दे रहा है केंद्र, बीजेपी का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में औरंगाबाद में जन आक्रोश यात्रा, मराठवाड़ा में पानी की परेशानी को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फडणवीस की रैली पर साधा निशाना, कहा आंदोलन में गंभीरता नहीं दिखी, विपक्ष के नेता अगर मुख्यमंत्री के इस मुद्दे पर बात करते तभी सही था, इस तरह से मोर्चा निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जल संकट, छोटा गणेश नगर इलाके के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इतने परेशान दर दर इधर भटकते, इधर कॉलोनी में भी जाते, कॉलोनी वाले उधर काट देते, टैंकर नहीं आता है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है हमारी। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर पानी की समस्या को लेकर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर हमला बोला, कहा दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, सरकार सोई हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मामले मिले, संक्रमण दर 2.69% हुई। दुनिया में तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स, 12 देशों में मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा मामले सामने आए, भारत में भी अलर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग। स्विट्जरलैंड के डावोस में ग्रीन एनर्जी को लेकर आंध्र प्रदेश और अडानी ग्रुप के बीच हुआ समझौता, सीएम जगन मोहन रेड्डी और गौतम अडानी की मौजूदगी में हुए दस्तखत।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।